नमस्कार, प्रणाम सभी बिहारवासी और भारतवासी को। पिछले कई दिनों से न्यूज़ खोल रहा हूँ, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, स्टेट मीडिया हो या यूट्यूब मीडिया हो। एक ही न्यूज़ छाया हुआ है, श्रद्धा मर्डर केस, जिसका मर्डर आफ्ताब किया है। भारतवासी और सभी बिहारवासी से पूछना चाहता हूँ, क्या सही है? पहले तक न्यूज़ खोलते थे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध दिखाया जाता था। एनी टाइम हर एक न्यूज़ पे, इंडिया का हर एक न्यूज़ पे सिर्फ रूस यूक्रेन चलते रहता था। आज पिछले 10-12 दिनों से कोई भी न्यूज़ खोल लो, उसका अगला ब्रेकिंग न्यूज़ रहता है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ। मैं भारत के उन तमाम बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपना टीआरपी अब बनाने के लिए सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं। 24 आवर हम लोग सो जाते हैं जब तक अभी जो भी न्यूज़ खोलिए, नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, यहाँ तक कि हमारे जो यूट्यूब पे मीडिया जो लोग हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ अभी श्रद्धा मर्डर केस दिखाया जा रहा है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ उन बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी से, और भी कोई न्यूज़ नहीं है क्या? आप 24 आवर श्रद्धा आफ्ताब दिखा रहे हो। समाज पे क्या असर पड़ता है इसका? ठीक है, मर्डर हुआ, आप कन्फेंस करने में लगे हुए हो दिनों रात। आप लोग बना देते हो उसको सुपरस्टार। कोई एक छोटा सा साइको किलर मर्डर करता है, चाहे वो कोई भी धर्म या कोई भी समाज से या कोई भी जात से रहे, वो साइको है। तभी तो उसने 35 बार 36 बार उसके श्रद्धा का टुकड़ा किया और उसका मर्डर किया, जो कि पूरे दुनिया में अभी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी बना हुआ है। इंडिया का तो हर एक न्यूज़ अभी खोलिएगा तो भैया आफ्ताब और श्रद्धा ही दिखाई देगा। सबके पास कोई न्यूज़ नहीं मिला है, सिर्फ श्रद्धा और आफ्ताब ब्रेकिंग न्यूज़, ये अपडेट मिला, आज वो मिला, कल वो मिला। हद हो गया है भाई। क्या अब भारत के बड़े बड़े जो नेशनल न्यूज़ है, आज तक, एबीपी, न्यूज़ 18 और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ हो, आप आवाज़ उठाओ ना। आप आवाज़ उठाओ कि इसमें देर क्यों हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया से चलिएगा तो ये सालों भर चलते रहेगा, सालों भर आप लोग का टीआरपी बढ़ते रहेगा और ये केस खिंचाते रहेगा। आप सवाल उठाइए। क्या साउथ में नहीं हुआ था क्या, एक लड़की को जिंदा जला दिया था? केरल की सरकार ने और केरल की पुलिस ने क्या किया? 2 दिन 3 दिन लगा, खत्म, उसका कहानी हो गया। न कोर्ट न कचहरी, कुछ नहीं। स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता है क्या? 12 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अभी तक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़। कोर्ट में सुनवाई हुआ है। जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान आफ्ताब ने अपना कबूलनामा कबूल कर लिया कि मैंने मर्डर किया है, श्रद्धा के उकसाने पे मैंने मर्डर किया है, फांसी दो ना, त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। हम भारत के संविधान को तो बदलने का मैं यहाँ से गुजारिश नहीं कर सकता हूँ, और भारत के हमारे जो भी न्यायाधीश है, मैं उनसे भी गुजारिश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये गुजारिश है कि आप त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। अगला कबूल किया है, आप फांसी दो ना। पूरे भारत के इतिहास में एक अच्छा नाम करिए। जो भी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, इसके अधीन में हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे प्रमुख न्यायाधीश है, स्पीडी ट्रायल करवा के उसे फांसी का सज़ा दिया जाए। हो सकता है ना। जब आफ्ताब ने अपना गलती कबूल किया है, वो बोला कि श्रद्धा को उकसाने पे
मेरा माथा गर्म हुआ। और साइको तो वो था ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैं और नहीं बताना चाहता हूँ श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में। हर बच्चा और हर बड़े बुजुर्ग आज श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में जानते हैं। हर घर में उसके चर्चे हैं, हर मोहल्ले में उसके चर्चे हैं, हर राज्य में उसके चर्चे हैं। एक छोटा सा साइको किलर को पूरे भारत का मीडिया स्टार बना देता है। स्टार बना देता है, वो सुपरस्टार रहता है। अभी खेल होते रहेगा उसका, कोर्ट जाएगा, उसका फिर टेस्ट होगा, नारकोटिंग टेस्ट होता है, जिसमें वो कई सारे ड्रग्स दे करके उसका झूठ बोल रहा या सच बोल रहा उसका टेस्ट किया जाता है। उसमें कई सारे फॉर्मेलिटी है। इस दौरान से आप हम लोग चलेंगे ना, साल बीत जाएगा। अब वो स्टार बन के 1 साल 6 महीना में फिर से बेल पे बाहर आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारत के उन सभी, अम्बेडकर जी ने हमारा भारत के संविधान का स्थापना किए थे। भारत का संविधान उन्होंने लिखा था। संविधान में चेंजेस हो सकते हैं अगर पूरा भारत इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए तो त्वरित कार्रवाई करके उसको फांसी की सज़ा दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये दिल्ली पुलिस को और भी टाइम लेना चाहिए। केरल में जैसे किया दिल्ली पुलिस भी कर सकता है, करिए भाई। वो साइको है। आप साइको किसी भी समाज से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है। तो सभी न्यूज़ एजेंसी को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान से इसे ना जोड़े। कब कौन साइको बन जाएगा ना, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। कोई कह नहीं सकता है कि वो लड़का वो लड़की कब साइको बन जाएगा, कोई नहीं जानता है। ऐसे हमारे भारत देश में हम और हमारे बहुत सारे राज्य में प्रतिदिन ऐसे घटना घटते रहती है जो कि न्यूज़ में नहीं आता है, वो छिप जाता है। आज श्रद्धा और आफ्ताब का मर्डर का केस न्यूज़ में आया। क्यों और ट्रेंडिंग पे क्यों चल रहा है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का इसमें मैटर है। तो हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। मैं भारत के सभी नेशनल न्यूज़ से बता देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम करने से साइको किसी भी समाज से हो सकता है। बिहार से हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, केरल से हो सकता है। भारत के उन तमाम राज्यों से, देश के और पूरे दुनिया के तमाम देशों से वो कोई भी साइको हो सकता है। आप धर्म से इसे ना जोड़िए। मुसलमान है, ठीक है, मुसलमान सभी राज्य में, हमारे देश के राज्य में हैं। सभी मुसलमान गलत नहीं हैं। मैं मुसलमान का पक्ष नहीं ले रहा हूँ हिंदू होते हुए, क्योंकि साइको मैंने देखा है कि जो साइको किलर होता है ना, वो साइको ही होते हैं। उसको सजा दीजिए। और दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार, श्री अरविंद केजरीवाल से गुजारिश है, अब त्वरित कार्रवाई करिए। आप प्रशासन को छूट दीजिए, रातों रात खेला हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कोर्ट कचहरी दौड़ने से। गाड़ी पलटती भी है योगी सरकार में, पूछिए जा करके। और केरल की सरकार में सब चीज़ होता है, आप पावर में हो, लेकिन आप भारत के संविधान के तहत और कोर्ट के तहत आप चलिएगा ना, तो वो महीनों लग जाएगा, उसमें सालों लग जाएगा। वो स्टार रहेगा, ट्रेंडिंग स्टार बन जाएगा वो। आज हर एक न्यूज़ में आफ्ताब और श्रद्धा का फ़ोटो इस तरह से दिखाया जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है श्रद्धा लिविंग इन रिलेशनशिप में रहती थी, 4 सालों से रहती थी, अरे कुछ तो अच्छाई, प्रेम हिंदू मुस्लिम और कोई जात समाज नहीं देखता है। बहुत सारे न्यूज़ ये भी बोल रहे हैं कि मुसलमान से प्यार नहीं करना चाहिए, वो अलग जाति से प्यार नहीं करना चाहिए। उनका कहना सही है कुछ हद तक, क्योंकि वो कट्टरपंथी उनको सिखाया जाता है मुस्लिम लोगों को। लेकिन पूरा मुसलमान कट्टरपंथी को समर्थन नहीं करता है। हमारे बिहार में ही बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो कि सुख और शांति से रहते हैं। अगर हर एक भारत का हर एक नागरिक
ये कहने लगे कि पूरा मुसलमान ही गलत है, हर मुसलमान को गलत नज़र से देखने लगे, हर मुसलमान को गलत नज़र से देखने लगे कि हर मुसलमान गलत होता है, ये भी कहना उचित नहीं है ना। अगर किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से कोई साइको किलर निकलता है ना, तो उसको धर्म से ना जोड़ा जाए, उसको जात से ना जोड़ा जाए। वो साइको है, बस वो साइको है, साइको है, साइको है। उसका सज़ा बस इतना ही है, जिस तरह से उसने मर्डर किया है उससे भी बुरी तरह से उसको मौत दिया जाए। फांसी तो सबको देते ही हैं। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप योगी सरकार की तरह नहीं कर सकते हैं क्या? गाड़ी पलटा था ना, आप लोग सभी जानते हैं, बुलडोजर बाबा उनका नाम है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं इशारों से बात कह देना चाहता हूँ, गाड़ी पलटवा दीजिए। अरे फिर चलते रहेगा इंटरनल मैटर, लेकिन भारत के सभी उन देशवासियों को और सभी भारतवासी के लोगों को वो सुकून से नींद आएगा कम से कम, कि जो इतना घटिया और इतना क्रूरता से वो काम किया है ना, वो लड़का साइको, उसको उतना क्रूरता से मारा भी जाए। मैं जानता हूँ इस देश के संविधान के तहत आप चलिएगा तो हर चीज़ रूल्स और रेगुलेशन से चलना पड़ता है, हर चीज़ के लिए परमिशन लेने पड़ती है कोर्ट से, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, आप सभी जानते हैं। एक छोटा सा केस के लिए आप कोर्ट में केस लेकर के जाओगे ना, तो महीनों और सालों दौड़ते रह जाओगे। और हमारे भारत देश में न जाने कितने करोड़ अभी केस पेंडिंग है। क्या हुआ था जब मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी का हमला हुआ था, एक आतंकवादी बच गया था, उसको सालों रखे, उस पर कितने करोड़ खर्चे हुए, फांसी दिया गया 2 या 3 साल बाद। क्यों? आप किसी किलर को आप स्टार बना देते हो। ये भारत का राजनीति ऐसा है कि किसी भी किलर को इतना आप ट्रेंडिंग में, मीडिया में ला करके हर एक पल, हर एक क्षण आप दिखाते हो ना, तो इस पे आने वाले भविष्य को खतरा है, वो भी देख सकता है। आज यूट्यूब पे, मैं नहीं कहता हूँ कि यूट्यूब पे बैन कर दीजिए, आप बनाना छोड़ दीजिए ना। साइको जैसा आप मूवी बनाते हैं, एक विलन में आप देखिए, वो रितेश देशमुख का जो किरदार था वो एक साइको का था। तो इसे कोई धर्म से ना जोड़ा जाए और इसे कोई जात से ना जोड़ा जाए। वो साइको है और गाड़ी पलट दिया जाए। फांसी तो सबको देते हैं, उससे भी क्रूरता से हमारा वो भारत सरकार और श्री अरविंद केजरीवाल से गुजारिश है, वो कर सकते हैं। मैं रंजन कुमार, पटना। जय हिंद, जय भारत।